ये जो अभी आपने देखा, ये इस वक्त हमारे देश की हालत है। ये हालत उस देश की है जहां आर्यभट्ट हुए, जिन्होंने दुनिया को जीरो दिया। ये वही देश है जहां चाणक्य जैसे ज्ञानी विद्वान का जन्म हुआ था। हाँ, मैं बिल्कुल उसी देश की बात कर रही हूँ जहाँ भीमराव अंबेडकर, स्वामी विवेकानंद से लेकर डॉक्टर श्रीकांत जिचकर ने कभी इस देश की शिक्षा को, ज्ञान को नीचे नहीं आने दिया। लेकिन बीते कुछ वक्त के हालात ऐसे बन गए हैं कि खुद एजुकेशन का सर झुककर रह गया है। एजुकेशन सिस्टम को खत्म करने वाले लोग अपना सीना तान कर कहते हैं कि हम विश्व गुरु हैं, लेकिन इस गिरते हुए सिस्टम को और गंदा होने से बचाने के लिए एक आवाज 25 दिसंबर 2009 को थिएटर में गूंजी थी। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। और वही आवाज एक बार फिर 28 जून को गूंजी दिल्ली के जंतर मंतर में। रियल लाइफ रैंचो, मतलब लद्दाख के मिस्टर सोनम वांगचुक। जी हाँ, वांगचुक सर 18 दिन से ज्यादा भूख हड़ताल यानी हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं, सिर्फ इस एक आस में कि शायद इस देश का एजुकेशन सिस्टम अब भी बचाया जा सकता है। लेकिन जिस तरह लीक के वक्त कुछ प्रधान लोगों ने अपनी आंख पर पट्टी बांधी थी, उसी तरह आज भी बांधे हुए हैं। डॉक्टर कह रहे हैं उनकी हालत बहुत तेजी से खराब होते जा रही है, वेट लॉस हो रहा है, लेकिन वो आज भी वहीं बैठे हैं एक ही उम्मीद के साथ। लेकिन ऐसा हुआ क्या है? तो ये कहानी शुरू होती है 3 मई 2026 से। इंडिया नीट यूजी 22 लाख नीट एस्पिरेंट्स, सालों की मेहनत, हजारों मॉक टेस्ट, पेरेंट्स की सेविंग्स और एक ही उम्मीद। तब कुछ नॉर्मल था, लेकिन अचानक से सोशल मीडिया पर कुछ स्क्रीनशॉट वायरल होने लगे, स्टूडेंट्स क्वेश्चन उठाने लगे, पेपर लीक के एलिगेशन सामने आने लगे, एग्जाम की क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन उठने लगा। धीरे धीरे ये डिस्कशन कोचिंग इंस्टीट्यूशन से लेकर न्यूज चैनल, कोर्ट रूम्स और पार्लियामेंट तक पहुंच गए। प्रेशर बढ़ता गया, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज इन्वॉल्व हुई और आखिरकार अथॉरिटीज ने एग्जाम ही कैंसिल कर दिया। री एग्जाम अनाउंस हुआ। सुनने में ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लगता है, लेकिन एक स्टूडेंट के लिए ये एक इमोशन है। लेकिन यहाँ असली नुकसान हेडलाइंस के पीछे हुआ, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम एक प्रॉमिस करते हैं फेयर अपॉर्चुनिटी, लेकिन जब उस प्रॉमिस पर ही सवाल उठने लगे तो पूरा एजुकेशन सिस्टम कॉम्प्रोमाइज होते हुए दिखने लगता है। और शायद इसी चीज ने सोनम वांगचुक को सबसे ज्यादा परेशान किया। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात समझिए, जिस मैटर को आज तक हमारी सरकार और देश के सीनियर पोजीशंस पे बैठे लोग हल्के में ले रहे थे, उस मैटर को सोनम वांगचुक सर ने इतना पर्सनली क्यों लिया? क्योंकि उनके लिए ये इशू नीट का नहीं था, एजुकेशन का था। उनका मानना था कि इस बार सिर्फ एग्जाम लीक नहीं हुआ है, स्टूडेंट्स का ट्रस्ट टूटा है। इसी सोच के साथ 28 जून 2026 को सोनम वांगचुक सर दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचते हैं और इनडेफिनाइट हंगर स्ट्राइक शुरू कर देते हैं। उनकी डिमांड सिर्फ पनिशमेंट की नहीं थी, वो अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे थे, ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे थे और सबसे इम्पोर्टेंट स्टूडेंट का ट्रस्ट वापस लाने की बात कर रहे थे। दिन गुजरते गए, पेंशन चलता रहा, हेल्थ गिरती गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका वेट 8 किलो से ज्यादा कम हो गया। डॉक्टर्स ने कंसर्न एक्सप्रेस किया। कई एजुकेटर्स, पब्लिक फिगर्स और स्टूडेंट्स ने उनसे अपील की कि वो अपना अनशन तोड़ दें, लेकिन वो एक ही बात पर कायम रहे, इशू सिर्फ मेरा नहीं है। लेकिन क्या सिर्फ प्रोटेस्ट से सिस्टम बदलेगा? ये भी एक जरूरी सवाल है। दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने भी एग्जामिनेशन सिस्टम में रिफॉर्म की बात, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को स्ट्रेंथन करने की अनाउंसमेंट हुई। फ्यूचर में नीट को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या सीबीटी मोड की तरफ के जानने का प्लान सामने रखा। फ्यूचर में नीट को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या सीबीटी मॉडल की तरफ ले जाने की प्लानिंग सामने लाई। ऑब्जेक्टिव ये था कि एग्जाम प्रोसेस को और सिक्योर बनाया जाए। लेकिन यहाँ एक चीज समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, टेक्नोलॉजी पेपर लीक्स को मुश्किल बना सकती है, इम्पॉसिबल नहीं। और ट्रस्ट सिर्फ सॉफ्टवेयर अपडेट से वापस नहीं आता। ट्रस्ट तब वापस आता है जब स्टूडेंट को लगे कि सिस्टम उनके साथ इक्वली फेयर गेम खेल रही है। मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, अगर कल आपका छोटा भाई या फिर बहन या फिर मान लीजिए कोई बहुत क्लोज किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करे, तो आप उससे क्या कहेंगे? बस
मेहनत करो, या फिर उम्मीद करो कि सिस्टम भी अपना काम ऑनेस्टली करे? क्योंकि एक स्टूडेंट फेल हो जाए तो उसके पास अगला अटेम्प्ट होता है, लेकिन अगर एजुकेशन सिस्टम ही फेल होने लगे तो उसका नेक्स्ट अटेम्प्ट कौन लेगा? इसलिए सोनम वांगचुक जी की भूख हड़ताल सिर्फ एक इंसान का प्रोटेस्ट नहीं है, चाहे आप उनकी तरीके से अग्री करें या फिर डिसअग्री। उन्होंने एक ऐसा सवाल जरूर खड़ा कर दिया है जिसे इग्नोर करना मुश्किल है। क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम अब भी स्टूडेंट्स के ट्रस्ट को डिजर्व करता है? और शायद इस सवाल का जवाब सिर्फ गवर्नमेंट को नहीं, हम सबको मिलकर देना होगा, क्योंकि एक देश की सबसे बड़ी ताकत ना तो उसकी इकोनॉमी होती है और ना ही आर्मी। उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है उसका एजुकेशन सिस्टम। और जिस दिन स्टूडेंट्स उस सिस्टम पर भरोसा करना छोड़ देंगे, उस दिन हार सिर्फ एक एग्जाम की नहीं होगी, एक पूरे जनरेशन की होगी। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं मेरे को कमेंट करके आप ज़रूर बताना। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।